साथियों नमस्कार। आज का प्रश्न देखते हैं अपन क्या है। ये डिस्काउंट का एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन टाइप का है, अच्छा सवाल है। ये वो सवाल है जो उन लोगों का सिलेक्शन करवा देता है जिनको सवाल आता है, और उन लोगों का सिलेक्शन रुकवा देता है जिनको जो ये सवाल नहीं कर पाते, है ना। इस टाइप के सवाल आते हैं, मतलब देखते हैं, चलो, है ना। क्या कह रहा है कि कोई MRP है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया और उसके बाद भी दुकानदार जो है 20% का लाभ कमा लेता है, और उसका जो प्रॉफिट है वो 7,500 रुपये का है। तो स्कूटर का MRP बताओ। ठीक है, क्या कहा है कि MRP है, MRP पे 10% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो जाता है, किसको? दुकानदार को। और उसकी जो प्राइस बता रखी है, प्रॉफिट की कितनी बता रखी है? 7,500। तो क्या पूछा उसने? पूछा है कि MRP बताओ। ठीक है, चलो आओ देखते हैं सवाल को। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, MRP, SP और CP। जो दुकानदार को लाभ होएगा वो किस पे होएगा? उसकी कॉस्ट प्राइस पे। और ग्राहक को जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? MRP पे। तो इन तीनों का जो बैलेंस है वो अपन देखते हैं। देखो, ये है MRP, ठीक है, ये है SP, और एक चीज़ है CP। ठीक है साथियों, अपन मान लेते हैं कि MRP 100% है। कितनी है? 100%। ठीक है, अब MRP 100% है और दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है कितना? 10% का। तो ग्राहक को कितने में पड़ेगी? वो 90 में पड़ेगी। ग्राहक को 90 में पड़ गई। ठीक है, अब ये वाली जो 90 की चीज़ है, इस पे ये तो ग्राहक को मिल गई, लेकिन दुकानदार ने इस पे क्या कमाया? 20% का प्रॉफिट कमाया। तो इसको कैसे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100 है और उसकी सेल प्राइस कितनी है? 120। ठीक है साथियों, अब अपन ये सवाल रेशो का बन गया। ठीक है, अपन ने रेशो जब पढ़ा था तो रेशो में 4 रेशो हैं, उसके 3 बनाने अपने को, SP, MP, CP, SP। ठीक है, 4 रेशो होगा। अब इसको बनाने अपने को 3 है। चलो इसको काट लेते हैं अपन। 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इन दोनों का, ये इन दोनों का है और ये इन दोनों का है। ठीक है, और अपन 4 रेशो से 3 रेशो बनाने की टेक्निक मैंने सिखाई थी आपको। बहुत सारी टेक्निक है ना, जो भी यदि आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगी, और नहीं पता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना। वे सबसे आसान जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि ये जो कॉमन है उस कॉमन को एक तरीका रहना चाहिए। तो यहाँ तो 9 है और यहाँ 12 है। तो बताओ अब क्या करें? या तो 9 को 12 बनाओ या 12 को 9 बनाओ। क्या बना सकते हो आप? हाँ, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यदि कोई स्पेसिफिक आपके पास गुणा भाग आपको तेज नहीं है आपके, तो सबसे आसान काम है, इसमें इसका गुणा कर दो, इसमें इसका गुणा कर दो। ठीक है, तो लाओ क्या करें अपन। और एक टेक्निक और है, जो इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। तो इसका गुणा अपन कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया 90। इसका गुणा इसमें कर देते तो ये हो गया 108, और इसका गुणा इसमें कर देते तो ये हो गया 120। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ वो करने के लिए आप या तो इसको कॉमन इस 9 को ऐसा कुछ गुणा कीजिए जो 12 बन जाए, या 12 को ऐसा कोई गुणा कीजिए जो 9 बन जाए। अगर इसमें गुणा करते हो तो इन दोनों में करना पड़ेगा, और इसमें करते हो तो दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक मैंने बताई ये आसान है। अब इसको और कहाँ तक काट सकते हैं देख लो। 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 54, 2 से काटेंगे 60। ठीक है, अब ये हो गई CP, ये हो गई SP और ये हो गई MRP। ठीक है, अब लाभ कितने का बता रहा हुआ? 7,500 हुआ।
तो 7,500 का लाभ यहाँ से यहाँ में हो रहा है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 9। ठीक है, तो ये 9 बराबर किसके? 7,500 के। तो अपने को फाइंड क्या करना है? MRP 60 बराबर क्या है? ठीक है, आओ 60 बराबर देख लेते हैं इधर। तो 9 के बराबर कितना आ रहा है ये? 7,500, तो 60 बराबर क्या? काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 20 60, और 3 से इसको काट लेते हैं, 2500 बार, 25 दूनी 50, 50,000। ठीक है, तो विज्ञापित मूल्य कितना हुआ? 50,000 है ना। MRP बराबर MRP, यही पूछी थी अपने से कि MRP क्या है, विज्ञापित मूल्य क्या। ठीक है साथियों, लाओ एक और देख लेते हैं अपन, एक और देखते हैं अपन, है ना। आप इसको समझने की और कोशिश करो जितने में दूसरा चेंज करते हैं अपन कि विज्ञापित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। कितने देता है? 25% का डिस्काउंट देता है। उसके बाद भी 20% का लाभ हो जाता है, और इस बार लाभ अपन कर देते हैं, उसका लाभ है 8,000 रुपये। ठीक है भैया। अच्छा देखो भाई, जो जिस व्यक्ति को चैलेंज लेना है कि हाँ भाई ये मैं कोशिश करता हूँ सवाल को करने की, वो वीडियो को पॉज कर दो, फिर करने की कोशिश करो, है ना। यदि आप सही हो या गलत, उसको पूरा वीडियो चला के बाद में देखना। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसको। देखो अगेन SP और MRP और CP। ठीक है साथियों, देखो जो MRP थी अपन ने मान ली 100%। ठीक है, उस पर डिस्काउंट कितना दिया? 25। तो ग्राहक को कितने में पड़ी? 75 को। ये कौन है? SP बोले तो जिसमें बेच दी, मतलब ग्राहक ने खरीद ली, और ये MRP। ठीक है, अब दुकानदार और ग्राहक का संबंध देखते हैं। तो ग्राहक ने यहाँ खरीद ली और दुकानदार ने यहाँ बेच दी, तो दुकानदार को क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। तो उसकी CP थी 20 और उसने बेची कितने में? 120 में। ठीक है, इनको देख लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं पहले जैसे बनाया अपन ने। इसको 25 तिया और 25 चौक। ठीक है, इसको 20 पंजे और 20 छन। ठीक है साथियों, अब देख पहले मैंने बताया था कि ये जो कॉमन वाला होता है वो यदि एक्सरी का कर लेंगे तो भी अपने रेशियो सही बन जाएंगे। तो पहले मैंने आपको गुणा करके सिखाया था, मतलब तीनों से। इस बार मैं केवल एक में गुणा करूंगा और अपना काम हो जाएगा, है ना। जैसे कैसे, ये 6 है और इसको भी 6 बनाना, तो इसको 6 बनाना आसान काम है। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करा अपन ने? इसमें 2 का गुणा करा। तो इसमें 2 का गुणा करा तो भैया इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। रेशियो की ये खासियत है ना। रेशियो मतलब दोनों में गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी 6 हो गया और ये कितना हो गया? 8। नया रेशियो कितना हो गया? 5 6 और 8। तो रेशियो कितना बन गया? 5 6 और 8। ठीक है साथियों, अब ये CP, ये SP और ये MRP। अब जो लाभ हुआ वो कहाँ हुआ? यहाँ से यहाँ हुआ। किसको? दुकानदार को। तो दुकानदार का 1 बराबर किसके? 8,000 के, है ना। उसने खरीदी 5 में, बेची 6 में। लाभ हुआ 1 का, तो 1 एक्चुअल में किसके बराबर है? 8,000 के बराबर। अपने को क्या चाहिए? 8 चाहिए, तो 8 बराबर 8। चलो आओ देखते हैं, है ना। बड़ा आसान है, 8 8 64 तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 के बराबर किसके हैं? 8,000 के। तो 8 बराबर क्या? ये आया 64,000। तो ये किसके बराबर है? MRP के। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान कर दिया मैंने भाई। इतना तो मुझे समझाने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा, लेकिन इतने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं सब कुछ ओरल फॉर्म में करो फटाफट फटाफट। 1 आ गया 8, तो 8 के बराबर क्या? 64,000 में दिखेगा आपको, टिक करना। ठीक है, क्यों साथियों?
और यदि आपको इतना भी करना नहीं आता है तो फिर सबसे आसान तरीका ऑप्शन का होता है भाई साहब। क्या होता है? ऑप्शन का। यदि ऑप्शन से करना किसी को आ गया है तो वो गढ़ जीत लेगा, है ना। कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने तो क्या करें, तो कोई ऑप्शन पकड़ो, जैसा कह रहा हो वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, इसी को ऑप्शन से करते हैं। देखो अपन, है ना, इसको हटा दें, चलो करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन से, है ना। देखो मान लो एक ऑप्शन दे रखा है, उसमें 64,000 का, है ना। एक दे रखा 60,000 का, एक दे रखा 70,000 का, एक दे रखा 80,000 का, है ना, और एक दे रखा नन, है ना। 5 ऑप्शन। यदि बैंक की परीक्षा है तो 5वां भी आएगा, इनमें से कोई नहीं। और बैंक वो रेलवे, एसएससी और कोई एग्ज़ाम है तो 4 ही आएंगे। बैंक की एग्ज़ाम ऑटोमेटिक 25% कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि 5 ऑप्शन आते हैं, है ना। बाकी में तो 4 ही आते हैं, इसमें बैंक में 5 जाते हैं ना। चलो तो अपन लेते हैं, मान लेते हैं कि अपन तो पहले ही वाला ले रहे हैं 64,000। तो 64,000 लिया, 25% का डिस्काउंट दिया, तो 64,000 का 25% कितना होता है भैया? 16 चौक 64, है ना। 25% 16,000 होगा, तो 16,000 इसमें से घटा लो तो कितना होएगा? 48,000। ठीक है, तो ये 64,000 अपन ने लिया। ठीक है, 25% डिस्काउंट करा, अपने को कितने में पड़ा? ये 48,000 में ग्राहक को। ठीक है ना। और फिर किसने बेचा उसको? 64,000 ग्राहक पड़ गया, और यहाँ लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया? 20%। 20 ही कमाया, कितना कमाया? तो ये 20% कमाया। ठीक है, तो 20% कमाया तो 100 बराबर क्या? तो 12 चौक 48, बिंदी बिंदी, तो 40,000 आया। कितना आया? 40,000, है ना। तो 40,000 क्या आया भैया? ये सीपी आया। अब बेची कितने में उसने बेची तो 48 में, तो 8,000 फायदा दिख रहा है ना। तो 8,000 फायदा दिख रहा, मतलब अपन ने 64 माना वो सही है। ठीक है, एक तरीका ये होता है ना। इसमें कुछ भी आपको कोई गणित गणित आए नहीं आए, सब चलता, बस ट्यूबलाइट जलनी चाहिए आपकी। ट्यूबलाइट जल रही, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर लो, है ना। लेकिन उसमें थोड़ा हो सकता है कि पहले में नहीं आए, हो सकता है दूसरे में नहीं आए, हो सकता है तीसरे में नहीं आए, हो सकता है चौथे में आ जाए। अब चौथे में भी नहीं आए तो फिर आगे नन लगा दो। ठीक है साथियों, तो कुछ ना कुछ तो जतन, ये क्या है? जतन करने, कोई ना कोई जुगाड़ बिठाना। आप भी सोचो कि आप सारी चीज़ याद रख लोगे, जो आपने सवाल करें वैसे के वैसे आ जाएंगे, तो ये संभव थोड़ा कम है ना। वो कुछ तो भी देगा और आपको कहीं जुगाड़ बिठा के सवाल करने। ठीक है साथियों, अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारा मोटिवेशन कीजिए, जिससे हम आपको मोटिवेट कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएँ। ठीक है साथियों, है ना।